हाय मेरे यूट्यूब दोस्तों। अभी तक हमने जाना था कि फर्स्ट से लेकर थर्ड हाउस तक राहु बैठा हो तो हमें कैसे रिजल्ट देगा। आज हम आगे की सीरीज में जानेंगे कि अगर फोर्थ हाउस में राहु हो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12th हाउसेस में राहु हो तो हमें कैसा रिजल्ट देगा। फोर्थ हाउस का राहु, अगर यहाँ पे फोर्थ हाउस में राहु बैठा हो, ये हमारी माता का भाव माना जाता है। फोर्थ हाउस का राहु माता से झगड़े करवाता है। ऐसा व्यक्ति अजीब सा सनकी हो जाता है, लोगों से बहस करने लगता है, बिना बात के ही झगड़े करने लगता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से अशांति महसूस करता है। फोर्थ हाउस में राहु हो तो माता, घर और वाहन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा व्यक्ति, माता की प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति को मिलती है, लेकिन बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद मिलती है। राहु यहाँ होने से व्यक्ति को मानसिक तनाव दे सकता है। माता के साथ संबंध में परेशानी आ सकती है। घर और वाहन के सुख में देरी या बाधा आ सकती है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी वाहन लेना चाहेगा तो वो जल्दी से ले नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ मामलों में यह व्यक्ति को भौतिक सुखों से विरक्त भी करा सकता है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसका कुछ है ही नहीं, संसार से हर चीज़ को वो त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर वो मानसिक रूप से काफ़ी पीड़ा में है तो उसे अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। अपनी माता को कभी कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उनका श्राप इन्हें लगे। इसलिए, और उपाय की बात करें तो ऐसे लोगों को काले कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर फिफ्थ हाउस में राहु हो तो हमें कैसे रिजल्ट्स देता है। फिफ्थ हाउस हमारी शिक्षा, प्रेम, आगे की बात करते हैं, अगर फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हो तो कैसे रिजल्ट्स देगा। फिफ्थ हाउस, ये भाव आप शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे अगर राहु होता है तो हमारी शिक्षा में बाधाएं आती हैं। व्यक्ति को एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, और संतान अगर प्राप्त भी होती है तो काफ़ी कठिनाई से संतान होती है। प्रेम संबंधों में छल कपट या धोखा हो सकता है। ऐसे लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन उनका प्रेम सफल नहीं हो पाता है। और अगर उपाय की बात करें तो अगर फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों को उड़द की दाल शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उड़द की दाल के कुछ दाने शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाएं, और सावन के सोमवार में तो ये उपाय ज़रूर करें। आगे की बात करते हैं सिक्स्थ हाउस। अगर सिक्स्थ हाउस में राहु बैठा हो तो हमें कैसे रिजल्ट्स देता है। सिक्स्थ हाउस में राहु बैठा होता है तो ये भाव हमारी नौकरी का भी भाव माना जाता है। यहाँ से हम अपने शत्रुओं को भी देख सकते हैं। तो सिक्स्थ हाउस में राहु रोग, ऋण, शत्रु और संघर्ष का प्रतिनिधित्व कराता है। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को साहसी और शक्तिशाली बना देता है। वह मुश्किलों का सामना करने में सक्षम होता है। कुछ मामलों में यह व्यक्ति को कानूनी मामलों में भी फंसा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर सिक्स्थ हाउस में जिसके राहु बैठा होता है तो ये अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। सिक्स्थ हाउस वाले में अगर राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों से किसी को दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगर उपाय की बात करें तो सिक्स्थ हाउस में राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों को राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम भ्राम ह्रीम भ्रम सा राहवे नमः। हम आगे की बात करते हैं, अगर सेवन्थ हाउस में राहु हो तो ये हमें कैसे रिजल्ट देता है। सेवन्थ हाउस ये भाव हमारे जीवन साथी का, पार्टनरशिप का होता है। अगर सेवन्थ हाउस में राहु बैठा होता है तो यह विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। राहु यहाँ होने से विवाह में समस्याएं आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ अनबन या धोखा हो सकता है। साझेदारी में भी परेशानी आ सकती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें, गरीबों की सेवा करें। आगे की बात करते हैं, अगर एट्थ हाउस में राहु हो। आगे की बात करते हैं, अगर राहु एट्थ हाउस में हो तो ये हमें कैसे रिजल्ट्स देता है। राहु एट्थ हाउस में होता है तो ये भाव होता है हमारी मृत्यु का। अगर एट्थ हाउस में राहु होता है तो ऐसे लोगों को मृत्यु, रहस्य और गुप्त ज्ञान
का प्रतिनिधित्व कराता है। राहु यहाँ होने से व्यक्ति रहस्यमय चीज़ों में रुचि ले सकता है, गुप्त विद्याओं या काले जादू में भी रुचि ले सकता है। व्यक्ति को गुप्त रोग हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 8th हाउस में राहु वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने ससुराल पक्ष से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 8th हाउस वाले राहु को चाहिए कि जब भी उन्हें समय मिले तो वो धार्मिक स्थलों की यात्रा ज़रूर करें। इससे आपकी चीज़ें सुधरेंगी। अब हम आगे की बात करते हैं। अगर 9th हाउस में राहु हो तो हमें कैसे रिजल्ट देता है। 9th हाउस में अगर राहु बैठा होता है तो ये भाव होता है हमारे भाग्य का। तो राहु अगर 9th हाउस में हो तो धर्म, भाग्य और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व कराता है। यहाँ राहु हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। राहु यहाँ होने से व्यक्ति धर्म से विमुख हो सकता है। भाग्य का साथ मिलना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी अगर राहु यहाँ पॉजिटिव वे में बैठा होता है तो हमें भाग्य का सपोर्ट मिल जाता है। अचानक से हमारे पास धन आ जाता है, अचानक से हमारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर राहु निगेटिव में बैठा है तो यहाँ पे राहु भ्रम देता है, भ्रम पैदा कर देता है। ऐसे लोगों की किस्मत उनका साथ नहीं देती है। जब उन्हें जो चीज़ मिलनी चाहिए होती है तब उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती है। लेकिन राहु अगर 9th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्तियों की उच्च शिक्षा में भी बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे लोगों को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। राहु अगर 9th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को उपाय के तौर पर उड़द की दाल को जल में प्रवाह अवश्य करने चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। राहु अगर 10th हाउस में हो, 10th हाउस ये हमारे कर्म का भाव माना जाता है। यहाँ अगर राहु बैठा होता है तो कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। राहु यहाँ होने से व्यक्ति को करियर में सफलता मिल सकती है, लेकिन संघर्ष के साथ। व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा उतनी जल्दी उसे सफलता मिलेगी। व्यक्ति को मान सम्मान में भी वृद्धि होती है अगर राहु 10th हाउस में बैठा होता है। व्यक्ति उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है राहु अगर पॉजिटिव वे में बैठा होता है तो। अगर उपाय की बात करें तो राहु अगर 10th हाउस में बैठा हो तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कभी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इन सब चीज़ों से हमेशा खुद को दूर रखें अगर वो अपने करियर में सफलता चाहते हैं तो। क्योंकि ये जितना इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे उतनी जल्दी इन्हें करियर में सफलता मिल जाएगी। अगर उपाय की बात करें तो राहु अगर 10th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं कि अगर 11th हाउस में राहु हो तो ये हमें कैसे रिजल्ट्स देगा। 11th हाउस ये हमारे मित्रों का भाव होता है। यहाँ से हम अपनी प्रॉफिट के बारे में भी देख सकते हैं। तो अगर 11th हाउस में राहु होता है तो ये हमें लाभ, इच्छाएं और सामाजिक संबंध का प्रतिनिधित्व कराता है। राहु यहाँ होने से व्यक्ति को अचानक लाभ हो सकता है। व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, सामाजिक संबंधों में भी सफलता मिल सकती है। क्योंकि यह लाभ भाव होता है तो यहाँ से व्यक्ति की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। दोस्तों से उसे लाभ होता है। कभी कभी दोस्तों से भी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बनाकर चले तो उसे अपने दोस्तों से भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर उपाय की बात करें तो ऐसे लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा हमेशा करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर 12th हाउस में राहु बैठा हो तो ये हमें कैसे रिजल्ट देता है। 12th हाउस में राहु बैठा होता है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास, विदेश यात्रा, अलगाव और खर्चों से संबंधित विषयों में प्रभावित करता है। यह स्थिति व्यक्ति को आध्यात्मिक कारणों और परोपकारी गतिविधियों पर धन खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकती है। साथ ही विदेश में संपर्क बनाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद कर सकती है। यह स्थिति विदेश यात्रा और विदेशी संबंधों के लिए एक मजबूत इच्छा पैदा कर सकती है और जातक विदेश में बसने या काम करने का फैसला कर सकता है और सफल भी हो जाता है।
ऐसे लोगों को विदेश यात्राएं भी बहुत होती हैं। अगर उपाय की बात करें तो यहाँ पे अगर राहु बैठा होता है तो इन्हें नियमित रूप से ध्यान योग करना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए, दान भी करते रहना चाहिए और राहु के बीज मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम भ्राम ह्रीम ह्रौम सा राहवे नमः।